बाबा 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 ने अव्यक्तवाणी में बोला है ना कि यह याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है, इसी रस्सी के कायम रखना है, इसी रस्सी के जरिए मिलते रहेंगे। तो इसका क्या मतलब? ये स्नेह की डोरी है, याद और प्यार। जैसे डोरी से कोई बांधा जाता है तो बंधा रहता है, ऐसे ही ये प्यार की कहो, याद की कहो, डोरी है जिससे आत्माएं बंधी रहती है। लौकिक संबंधों में भी बंधी रहती है। वहां देह का प्यार होता है और अलौकिक संबंध में आत्मिक प्यार होता है। आत्माएं परमपिता परमात्मा के प्यार में बंधी रहती है। हिलना चाहें तो भी नहीं हिल पाती है। कि डोरी हिल जाए और ढीली हो जाए और हम छूट के भाग जाएं। लेकिन जिनकी डोरी बंधी हुई है वो भाग ही नहीं सकते। और कोई कोई ऐसे होते हैं कि भाग भी जाते हैं। लेकिन जो परमात्मा प्यार मिला है उसको भूल नहीं पाते। जैसे है जगदम्बा, जैसे जगदम्बा। हाँ, उसके मस्तक पर इससे प्यार की डोरी की निशानी दिखाई गई है। क्या है? शंकर की मूर्ति मस्तक में दिखाते हैं पुराने चित्रों में। और बाबा जैसे पितृपक्ष होता है ना, जिस दिन उस दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटते हैं, इसका कारण क्या है? भूत प्रेत। पहले फिर भी ब्राह्मणों में आत्माएं आती थी पितरों की, क्योंकि ब्राह्मण सात्विक होते थे। अभी तो ब्राह्मण भी तमो प्रधान बन गए। उन तमो प्रधान में वो तमो प्रधान आत्माएं ही प्रवेश कर जाती है, तो घटनाएं घटित करती है। और बाबा रामकृष्ण भी माता गुरु बिन उद्धार नहीं हो सकता हैं? रामकृष्ण वाली आत्मा है ना, हाँ, उनका भी माता गुरु बिना उद्धार नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो रुद्रमाला का जो माता कन्या है, उन लोगों का माता गुरु कौन होगा? लो, जो माताएं कन्याएं हैं उनका वो माता गुरु का ही पता नहीं किससे पैदा हुई। उनको मूल पैदा करने वाली कौन है? जो भी रुद्रमाला में माताएं कन्याएं निकल रही हैं और निकली हैं और आगे भी निकलती रहेंगी, उनकी मूल माता कौन है? तो जो मूल है वैसी तो भुजाएं होंगी। समझ में नहीं आया? बोलो, क्रॉस क्वेश्चन करो। है बाबा हाँ, शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। है 10 करोड़ आत्माएं देव आत्माएं त्रेता के अंत तक उतर जाती हैं। है 10 करोड़ देव आत्मा त्रेता के अंत तक उतर जाती हैं। बाकी की 23 करोड़ आत्माएं ब्राह्मण कब बनती हैं संगम में? त्रेता के बाद की शूटिंग नहीं होगी। मैंने संगम में कब वो ब्राह्मण बन? संगम में अगर शिव जयंती हुई है तो
तो शिव आया तो शिव सृष्टि रचेगा या नहीं रचेगा? रचेगा। संपन्न रूप में आया या अधूरे रूप में आया? संपन्न रूप में। संपन्न रूप में महाशिवरात्रि में अगर शिव आता है तो संपन्न सृष्टि रचता है। संपन्न सृष्टि रचेगा तो पहले पहले किसको रचेगा? अरे रचयिता को रचने के लिए, सृष्टि रचने के लिए पहले पहले किसकी आवश्यकता होती है? जिसका आधार लेगा है, जिसमें प्रवेश करेगा। हाँ, तो वो संबंध क्या है? माता। माता की। तो आता है परम ब्रह्म में प्रवेश करता है कि छोटे मोटे ब्रह्मा में प्रवेश करता है? परम ब्रह्म में प्रवेश करता है। फिर उसके बाद रचना होती है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की रचना हुई। फिर आगे सृष्टि चलती है। तो वो पहली रचना भी है और जो परम ब्रह्म पहली रचना है वो ब्रह्मा ज्यादा पावरफुल होगा या उसका बच्चा ज्यादा पावरफुल होगा? परम ब्रह्म ज्यादा पावरफुल होगा। परम ब्रह्म ज्यादा, अम्मा ज्यादा पावरफुल होती है। जो बच्चा पैदा होता है वो पावरफुल नहीं बनता है? बनता है। फिर सारी राजाई, सारी प्रॉपर्टी बाप किसको सौंपता है? माँ को? बच्चे को। बच्चे को। क्यों? पावरफुल है तभी सौंपता है। क्या ऐसे ही माँ की सारी पावर किसके अंदर आ गई? बच्चे के अंदर। बच्चे के अंदर आ गई। तो उस माँ से पैदा हुआ पहला पहला बच्चा कौन कृष्ण है? कृष्ण 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 है? अरे कृष्ण बच्चा वो अकेले माँ से पैदा होता है? है? माँ से पैदा हुआ पहला पहला बच्चा कौन? प्रजापिता कहो, पहला ब्राह्मण कहो, पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। तो पहला ब्राह्मण चोटी का बना कि नहीं? चोटी माने ऊंचे ते ऊंची। तो जो नीचे ते नीची चोटी के 9वीं कुरी के अंतिम ब्राह्मण होंगे वो भी तैयार होंगे या नहीं होंगे? हैं? होंगे। तो सतयुग के देवता वर्ण के और त्रेता के क्षत्रिय वर्ण के 2 कुरी के हो गए ना। ये 2 कुरी के 8-10 करोड़ ब्राह्मण त्रेता के अंत तक बताए। बाकी कितनी कुरियां रह गई? 7 कुरी। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख और आर्य समझ रह गए। तो ये जो सप्त रह गए, जिन्हें सप्तर्षि भी कहा जाता है, जिनका अपर रूप, वो बाद वाली कुरी के ब्राह्मण हुए या पहली 2 कुरी के ब्राह्मण हुए? बाद वाली कुरी। तो वो कौन से युग से? द्वापर युग। द्वापर युग से आए। अब द्वापर युग की शूटिंग भी होगी कि नहीं होगी? शूटिंग का पीरियड नहीं होगा। 4 युगों की शूटिंग होती है संगम पर, या फिर सिर्फ सतयुग त्रेता की होती है? 4 युगों की शूटिंग होती है। तो बाप संपन्न रूप में आता है महाशिवरात्रि पर, कहें 2017-18 में। तो
पहले कौन से वंश की आत्मा की तैयारी होती है संगठन की? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी। और उसके बाद चंद्रवंशी। चंद्रवंशियों का हेड कौन? लक्ष्मी। वो तो सूर्यवंशी बन जाती है, लक्ष्मी काय के लिए? ब्रह्मा। लक्ष्मी का अंतिम रूप क्या है? चंद्रवंशी। वो तो सूर्यवंशी बन जाती है। हाँ, हेड कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। अरे रघुवंशियों का हेड रघु, सूर्यवंशियों का हेड सूर्य, चंद्रवंशियों का हेड चंद्रमा। तो चंद्रमा कब संपूर्ण होता है? राजा प्रजा हो संपूर्ण होगा तो यथा राजा तथा उसकी प्रजा भी संपूर्ण हो जाएगी। तो कब संपूर्ण होता है? कब होती है वो पूर्णमासी? है कब होती है? हाँ बताओ। है हाँ, जो चंद्रमा है उसकी पढ़ाई पूरी कब हो? जब प्रैक्टिकल जीवन में सारा ज्ञान उतार ले। 2017-18 में पूरी बात बुद्धि में बैठेगी कि भगवान कौन है, बाप कौन है, टीचर कौन है, सदगुरु कौन है, कि साथ ही साथ पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। है तो कितना टाइम लगता है उनको पूरी पढ़ाई पढ़ने में? और 10 वर्ष। 10 साल लगते हैं। वही टाइम बताया कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष। 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो कौन से युग की शूटिंग पूरी गए? त्रेता युग। त्रेता युग की शूटिंग पूरी हो गई। फिर कौन से ब्राह्मण आएंगे? इस्लामी बौद्ध। है इस्लामी बौद्ध 28। बाकी जो कुरियां रह गई उनकी पूर्ति द्वापर और कलयुग में होती रहती है। 3rd क्लास ब्राह्मण और 4th क्लास ब्राह्मण भी आएंगे। तो 23 करोड़ ब्राह्मण कब आएंगे? उनकी शूटिंग कब होती है? 2028 के बाद। द्वापर और कलयुग में होती है। और है बाबा भी बोले ना, बाप जो है बच्चे को ही बरसा देते हैं, माँ को नहीं देते। तो माँ को अभी तक ऐसी परंपरा चली थी। अभी जब से शिव बाबा आए हैं तब से परंपरा सरकार में भी बदल गई। अभी माँ को भी उतना हिस्सा मिलता है जितना बच्चों को हिस्सा मिलता है। और इसका शूटिंग कब, ये माना संगम युग में किस प्रकार होता है ब्राह्मणों की दुनिया में? शूटिंग करने वाला जो डायरेक्टर है, जो पर्दे के पीछे रहता है, वो कब से आता है? 36 से आया? प्रत्यक्ष 76 से आया। बाबा, हाँ जी। महिलाओं को ज्यादा बोलने की आदत क्यों होती है? हैं? महिलाओं को हाँ ज्यादा बोलने का आदत क्यों होती है? उनकी अम्मा कौन है? बड़ी थी बड़ी अम्मा। और इसका बेहद कैसे होती? उसकी बड़ी थी बड़ी अम्मा कौन है? जगदम्बा। तो वो जैसा काम बड़े करेंगे, बड़ों को देख छोटे करेंगे। बेहद में शूटिंग कैसी होती है? भगवान ने बता दिया, मैं माता के रूप में भी आता हूँ और पिता के रूप में भी आता हूँ। तो माता के रूप में जब आता हूँ तो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्श्व सर्व से, मेरे रास्ते का अनुगमन सभी मनुष्य करते हैं। स्त्रियां माता का अनुगमन करती हैं और पुरुष मेरे पिता का रूप का अनुगमन करते हैं। आया? अरे समझ में आया? हाँ आया। और बेहद में शूटिंग कैसी होती है? बेहद में ही तो बताया। ये बेहद में जगदम्बा बेहद में नहीं है तो हद की दुनिया में। वारी महातारी। हाँ, पीपल के पत्ते पर कृष्ण बच्चे को अंगूठा चूसते हुए दिखाया ना? हाँ, ये कौन से शास्त्र में बताया है? भागवत शास्त्र में।
बाबा हाँ, बाप बच्चों को गले लगाते हैं पर देह अभिमान से नहीं, तो फिर कैसे? बाप और बच्चे के प्यार में देह अभिमान होता है? परंपरा कहाँ से शुरू होती है? संगम। संगम से शुरू होती है। और रुद्रमाला के मणकों में सोल प्रवेश न करे, मना इससे सिद्ध होता है कि शिव बाबा भी उनमें प्रवेश नहीं करते। हाँ, तो जिन जिन सिद्ध होता है। इसे मना बताते हैं ना कि रुद्रमाला के मणकों में सोल प्रवेश नहीं करती है, मना उनमें सोल प्रवेश नहीं करती। रुद्रमाला के मणकों में ही तो ज्यादा सोल प्रवेश करती है। तो मना उनमें फिर शिव बाबा प्रवेश करते हैं। जिन लोगों में भी सोल प्रवेश कर रहे हैं उनमें शिव बाबा भी प्रवेश करते हैं। नहीं, जितनी ऊंची सोल उतना ही ऊंचा उसका घोड़ा, जितना ऊंचा साहूकार उतने ऊंचा उसका घर का फर्नीचर, जितना ऊंचा धर्मपिता उतना ही ऊंचे आधार को लेगा। 9 नारायण है तो 9 धर्मपिताएं हैं। जिस नंबर का धर्मपिता होगा उसी नंबर के नारायण में प्रवेश करेगा ना। नहीं समझ में आया? आप बोलते हैं ना बाबा जो बच्चों में प्रवेश करते हैं? आप जो सर्विस के लिए बच्चों में प्रवेश सर्विस के लिए प्रवेश करते हैं, कोई पता थोड़ा ही चलता है कौन आया, कब आया, आया कि नहीं आया, भूत प्रेत आया, क्या पता हुआ। किस प्रकार के बच्चों में प्रवेश करते हैं? जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं, हिम्मत करते हैं, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। कोई बच्चे ने हिम्मत की प्राइम मिनिस्टर के पास जाके सेवा करेंगे, अंदर से डर रहा बाबा क्या करे वहां जाके बोलती बंद हो जाए तो बाबा क्या करेगा? हैं? उसकी लाज रखने के लिए वहां प्रवेश कर जाएगा। फिर सोचेगा अरे मेरे में तो इतनी दम नहीं थी प्राइम मिनिस्टर के सामने में जाके बोलूं, हालत खराब हो गई थी। फिर पता नहीं मैं कहां से बोल गया। और बाबा ऐसा भी है क्या, जिन जिन लोगों में अभी ढेर के ढेर सोल प्रवेश कर रहे हैं, जिन आत्माओं में भी अभी ढेर के ढेर सोल प्रवेश कर रहे हैं ना, तो पक्के रुद्रमाला के मणके हैं। इसीलिए तो कोई रुद्राक्ष में एक मुख, किस बात की निशानी? प्रवेशता की निशानी। प्रवेशता की निशानी। किसी में 2 मुख, किसी में 3 मुख, किसी में 4 मुख, किसी में 14 मुख। अनेक अनेक मुख वाले रुद्राक्ष होते हैं। तो वो मुख किस बात की निशानी है? ये ऐसे ऐसे मुख बने हुए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, किस बात की निशानी? प्रवेशता की निशानी। मुख लेने की यादगार है। और बाबा कोई का प्रश्न है, पूछा है कि यज्ञ में जितने भी गौशालाएं है ना, उसमें गायों को ही गायों को ही देखा जाता है, भैंस नहीं देखने में आता है, तो भैंस को रखना गलत है क्या? शिव बाबा को शास्त्रों में कृष्ण कन्हैया के रूप में दिखाया है। किस रूप में दिखाया है? कृष्ण कन्हैया है, कन्हैया। अब वास्तव में वो कन्हैया गौओं को पालता है या उन बेहद की गौओं को बेहद का बाबा पालता है? कौन पालता है? बेहद के शिव बाबा पालते हैं। कृष्ण का तो नाम डाल दिया है। और बाबा जिनको पालेगा वो भैंस बुद्धि होंगे,
कि गौ बुद्धि होंगे? हैं? भारतीय परंपरा में भैंसों की पूजा होती है या गैयों की पूजा होती है? क्या खासियत है गौओं में जो भैंसों में नहीं है? हैं? उनकी बुद्धि सात्विक होती है गायों की। दूध भी कैसा देती हैं? सात्विक दूध देती है, मिक्सचरिटी नहीं होती है। जैसा सुना वैसा सुनाया, सीधी सादी होती है। और धर्मराज का भैंस भैंसा है काला है। काला भैंसा तमो प्रधान। तो तमो प्रधान अच्छा होता है या सतो प्रधान अच्छा होता है? सतो प्रधान अच्छा होता है। तो गौपाल का नैया गाया हुआ। इन्होंने कहा, किसने कहा भैंस पाल? किसी ने कहा भैंस पाल नहीं कहा हो सकता। वो भैंस को पालता ही नहीं, भैंस बुद्धियों को नहीं पालता। भैंस को, बकरी को ये ब्रह्मा बाबा पालता है। तुम कहोगे अच्छी अच्छी बातें अपने लिए लगा देते हैं शिव बाबा, और खराब खराब बातें ब्रह्मा बाबा के ऊपर रख देते हैं। तो क्या प्रैक्टिकल जीवन में नहीं ऐसा हुआ है? हुआ है। किसको पाला? बकरी को पाला, भैंस को पाला कि नहीं पाला? हैं? बाबा स्थूल में भी भैंस और बकरी पालते थे क्या? हैं? स्थूल भैंस और बकरियों को भी पालते थे क्या? या सिर्फ बेहद? मुरली में तो ऐसा कहीं बोला नहीं गया है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में, अलौकिक जीवन में, ब्राह्मण जीवन में तो पाला ना। ऐसी भैंस बुद्धि को पाला जिसकी बुद्धि में भगवान बाप का प्रत्यक्ष पार्ट भी बैठता ही नहीं। ऐसी बकरी को पाला जो भगवान के आने पर ही बुद्धि में यही बात बैठती है कि स्वर्ग की रचना मैं करूंगी, मैं स्वर्ग बनाऊंगी, मेरा पार्ट है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। बाबा स्थूल में भी नहीं पालना है ना भैंस को? क्या? भैंस को? भैंस बुद्धि बनना है तो भैंस को पालो, भैंस का घी खाओ, पहलवान बनो, मोटी बुद्धि होगी। हाँ वही पहलवानों की बुद्धि मोटी होती है। लेकिन बाबा ब्रह्मा बाबा ने जिन भैंस और बकरी को पाला तो वो भी सतयुग में जाकर नारायण तो बनते ही है ना। 2 नंबर के बनना है, उनकी 2 नंबर की प्रजा में तुम्हें जाना है। 2 नंबर के नारायण बनना और उसकी प्रजा में जाना और उसकी प्रजा और उसकी राजाई में ऊंच पद पाना तुम्हें चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? अच्छा खुद अच्छा चाहिए, अव्वल नंबर चाहिए। और सुलक्षणी हो तो घर स्वर्ग बन जाए। गृहिणी सुलक्षणी हो तो घर स्वर्ग बन जाए। लेकिन घर वाले अच्छा करते रहने पर भी न माने और अशांति करे तो गृहिणी क्या करे? गृहिणी क्या करे? महाकाली का रूप धारण करे और क्या करे? है? नहीं समझ में आया? है? बाबा वो त्रेता में राम राज्य होता है, परंतु जो लक्ष्मी वाली आत्मा है वो त्रेता में जाकर राम बनती है। जो लक्ष्मी वाली आत्मा है ना वो त्रेता में जाकर राम बनती है और राम राज का गायन है, पर असली राम तो वहाँ सीता बन जाता है ना। गायन पूजन यादगार कौन से युग के हैं? सतयुग त्रेता के हैं या संगम के हैं? है? ठीक है।
चलो। बा ने मूल्य बोले अभी तुम बराबर जगदम्बा की गोद लेते हो, इन पर तुम बा ने मूल्य बोले हैं कि अभी तुम बराबर जगदम्बा की गोद लेते हो, इन पर तुम बलि चढ़ते हो। तो बाबा हमें जगदम्बा पर बलि चढ़ना है या शिव बाबा पर बलि चढ़ना है? देखो, रुद्रमाला कहो, एडवांस पार्टी कहो, बच्चा माँ की गोद में आता है तो जब शरीर छोड़ करके आया तो किसके गले पड़ गया है? अरे कहाँ गया? अरे किसकी शरण में आया है? माँ की शरण में आया ना। अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो भगवान के पहली पहलौटी के बच्चे हैं, वो जन्म लेते ही किसकी शरण में आते हैं? अरे माँ कौन है? जगदम्बा शरण में आए ना। अब बाबा ने कहा ऐसे नहीं समझना, ये एक पहला समर्पण समारोह है। क्या करेंगे? हैं? हाँ, दोबारा समर्पण समारोह भी करेंगे। तो क्या और किसी की गोद में जाएंगे? हैं? जाएंगे? हैं? नहीं जाएंगे? राज करेगा खालसा, तो क्या सिख धर्म पर ही करेगा या सारी दुनिया पे करेगा? हैं? सारी दुनिया पे करेगा। सारी दुनिया में रुद्रमाला के मणके रह जाएंगे क्या? रह जाएंगे? हैं? नहीं रहेंगे। जो ज्ञानी बनते हैं संगम युग में, वो अज्ञानी भी बनते हैं या नहीं? हैं? बनते हैं। ज्ञानी बनते हैं तो उनको भगत तो नहीं कहेंगे, और जब अज्ञानी बनते हैं तो क्या कहे जाते हैं? भगत। तो द्वापर युग में जितने भी हैं 500 करोड़, वो भगत बनते हैं या नहीं बनते हैं? हैं? बनते हैं ना। तो किसकी शरण में जाएंगे? हैं? किसी शरण में जाएंगे? माँ की शरण में जाएंगे। तुम सब हो भक्तियां, तुम सब हो सीताएं। हैं? राम सीता राम की शरण में जाएंगे। राम की शरण में जाएंगे। बाप अपनी गोद में लेता है कि अम्मा की गोद में देता है? या किसी को गोद लिया जाता है तो बाप अपनी गोद में लिए फिरता है कि अम्मा की गोद में देता है? अम्मा की है? अम्मा की गोद में। फिर तो किसकी शरण में जाएंगे? हैं? और बाबा, मुरली ने बोला है अगर पांचवी डॉनर होंगे तो विजय माला के दाना बनेंगे। हाँ। लेकिन बाबा पांचवी डॉनर तो सिर्फ 8 ही होंगे ना। हाँ। तो क्या विजय माला के दाना सिर्फ 8 ही होंगे? 8 ही बनेंगे? वो पहले नंबर में बनेंगे। पहले नंबर का ग्रुप है 5वें दानर, फिर दूसरे नंबर का ग्रुप भी है, तीसरे नंबर का ग्रुप भी है। विजय माला तो 108 की है ना। ऐसे थोड़े ही 8 ही विजय माला में आते हैं और नहीं आते हैं।
वहाँ पहला और दूसरा विश्व युद्ध कब का शूटिंग कब हुआ और कैसे? 1914 में विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, और 1942-45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अभी तृतीय विश्व युद्ध सामने खड़ा है, महाभारी महाभारत गृह युद्ध, घर घर में झगड़ा। दुनिया में कहीं भी देख लो जाके, हर घर में झगड़ा। क्रिश्चियन से मुसलमानों की तो बात ही छोड़ दो, वहां तो रोज डाइवोर्स और रोज नई नई शादियां होती रहती। डाइवोर्स कब होता है? झगड़ा होता है तब होता है कि पहले बिना झगड़े के? झगड़ा होता है तो डाइवोर्स होता है। और दुनिया की बात छोड़ दो, ब्राह्मणों की दुनिया में आ जाओ। ब्राह्मणों की दुनिया के दो छेड़े, चंद्रवंश और सूर्यवंश। बेसिक ज्ञान और एडवांस ज्ञान। एडवांस ज्ञान। तो बेसिक ज्ञान उनके घर घर में जाके देख लो, सारी दुनिया का, सारे भारत का अक्स देखना हो तो दिल्ली में देख लो। दिल्ली का सुधार, सारी दुनिया का सुधार। दिल्ली का परिवर्तन, सारी दुनिया का परिवर्तन। दिल्ली के एक एक सेंटर में गुप्त रूप में जाके देखो, जितने भी बीके के सेंटर हैं सब आपस में लड़ रहे हैं या जुड़ रहे हैं? सब जड़ रहे हैं। इसका प्रूफ क्या है? वो सब अगर जुड़ जाएं तो दिल्ली में बड़ा भारी हाल नहीं बना सकते थे? जैसे माउंट आबू में इतने बड़े बड़े हाल बना रहे हैं और ऑल इंडिया के लोगों को बुला रहे हैं, वैसे बाबा ने कहा दिल्ली में सेवा होनी है सबसे जास्ती। दिल्ली सेवा का मुख्य स्थान है, दिल्ली में राजधानी स्थापन होनी है। तो दिल्ली में बड़ा हाल बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, लेकिन हैं वो छोटे छोटे सुन रही हैं। 100, 200, 400, 500 लोग इकट्ठे हो सकते हैं बस। इतनी फूट पड़ी हुई है। उनके मुकाबले एडवांस वालों ने बना दिया, फिर भी बना लिया। उनका कारोबार भी सेंट्रलाइज है दिल्ली में। लेकिन क्या दिल्ली वाले एक हैं? दिल्ली में एडवांस पार्टी वाले एक हैं? क्या रिजल्ट दे दिया बाबा ने? कोई प्रूफ दिया है बाबा ने? अरे अव्यक्तवाणी में प्रूफ दे दिया बाबा ने। हाँ, रुद्रमाला के मण के दिल से मिले हुए नहीं है, मजबूरी से मिले हुए हैं। तो ये मजबूरी किस बात की मजबूरी है? हैं? हिस्ट्री कहती है कि ये रुद्रमाला के मण के जो बाप के बच्चे हैं वो बड़े बड़े राजाएं, छोटे बड़े राजाएं बनते रहे हैं इंडिया में, और ये इंडिया में खूब आपस में लड़ते रहे। तो यहाँ शूटिंग पीरियड में आपस में नहीं लड़ना चाहिए? नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ते हैं? लड़ते हैं, लेकिन मजबूरी से ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि ये एक है। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो बाप पता ही नहीं था कहाँ है। था या नहीं था? था, लेकिन किसी को पहचान नहीं थी। और यहाँ पहचान है, इसलिए बाप के प्यार की डोरी से तो बंधे हैं, लेकिन
वो एक डोरी जो बांधे हुए एक एक को, ये मजबूरी है, वरना आपस में एक दूसरे से मुड़ फुटौल है, ईर्ष्या देश में बंधे हुए हैं। कोई कहे नहीं, एडवांस पार्टी भले कितनी भी टूट फूट हो रही हो, लेकिन एनएस वाले तो नहीं हो सकते। अब अपने अपने दिल से पूछो, एनएस वाले हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? दिल से जुड़े हुए हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? बोलो, जुड़े हुए हैं? हैं? नहीं जुड़े हुए, मजबूरी से जुड़े हुए। बाबा, बच्चों को 21 जन्म के लिए निरोगी कंचन काया देते हैं ना? 21 जन्म के लिए निरोगी कंचन काया देते हैं, तो फाइनल पेपर के बाद आत्माओं का पहला जन्म शुरू होगा। फाइनल पेपर के बाद तो उस समय जो आत्माएं नंबरवार माला में पिरोई जाएंगी, उनको कोई बीमारी नहीं होगी, भल शरीर कंचन नहीं बना है तो भी बीमारी भागना शुरू कर देगी। खुशी से बीमारी भागती है कि बीमारी आती है? भागती है। कितने भी बढ़िया डॉक्टर मिले, कितने भी बढ़िया मशीनें मिल जाए, बहुत बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, सब सुविधाएं, कितने भी बढ़िया डॉक्टर मिल जाएं, कितनी भी बढ़िया दवाएं मिल जाएं, लेकिन मन के अंदर खुशी नहीं है, तो ऐसे मरीज को शरीर छोड़ना ही पड़ता है कि नहीं है? छोड़ना पड़ता है, नहीं तो मरना तो कोई नहीं चाहता। तो खुशी की खुराक मिल जाती है, अनुभव पक्का हो जाता है कि बाप मिल गया। जिनको बाप मिल गया उनको सब कुछ में पाना था सो पा लिया, अब कछु पानो न है। परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, सो मिल गया, फिर और क्या चाहिए? अति की खुशी आ जाती है। इसलिए कोई बीमारी ठहर नहीं सकती, बीमारियां भागने लगती हैं। पहले मन के अंदर की बीमारियां भागती हैं कि तन के अंदर की भागती हैं? मन के अंदर। पहले मन के अंदर की बीमारियां भागती हैं। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 76 में। तो उनके मन के अंदर के विकार पहले भागेंगे, संकल्पों के, या शरीर के अंदर से भाग जाएंगी बीमारियां? मन के अंदर। मन के अंदर से भागते हैं। मन बुद्धि जो मनन चिंतन मंथन में लगी रहती है, अगर ज्ञानी आत्मा है, अगर फर्स्ट क्लास भक्त आत्मा है, तो साक्षात्कार में भगवान उनको बहलाता रहता है। माने कोई भी प्रकार से उनको खुशी मनसा की मिलती है। और ज्ञान में चलने वाले माताओं को लड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, फिर भी आपस में लड़ते हैं। हाँ, क्या करना? हाँ, शांत रहना, आत्मिक स्थिति में रहना, उनको आत्मिक स्थिति में रह करके योगदान देना। ये थोड़ा कि दूसरे तमो प्रधान हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो हम भी लड़ना झगड़ना शुरू कर दें। वो जो करेंगे सो वो पाएंगे, और हम जो करेंगे सो हम पाएंगे। लड़ना झगड़ना मना, प्यार नहीं देना। तो हम प्यार देंगे, माँ बच्चों को प्यार ही देती है ना, देती है ना, कि बच्चा
हाथ पांव फटकारता है, कभी नाक पकड़ लेता है, कभी बाल पकड़ देता है, तो उसे लड़ाई लड़ती है? लड़ती है? नहीं लड़ती है। क्या करती है? हैं? प्यार से अपने बालों को हाथ से छुड़ाएगी और गोद में बैठा लेगी। तो हिसाब किताब बनता है हर बात का। प्यार देगा तो प्यार मिलेगा, मारपीट करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, तो वही प्राप्ति होती रहेगी 63 जन्म में। और बाबा 41 से लेकर 47 तक जो वाणी चली ना, उसको पीयू की वाणी कहना ठीक है या मुरली कहना ठीक है? पीयू बाप को कहा जाता है। पीयू माने बाप। और मूल रूप में हमारा पीयू कौन है? शिव बाप। हम आत्मा हैं तो कहेंगे हमारा बाप शिव बाप। देवान में है तो क्या कहेंगे? हम ये बुद्धि में है, हम तो मनुष्य हैं। मनुष्य देवान वाले होते हैं, तो देवान वालों का बाप प्रजापिता। और हमने ये पक्का कर लिया कि हम तो आत्मा हैं, हम देवान वाले मनुष्य नहीं है, ना हमारा लक्ष्य है। तो हमें कौन सा बाप याद आएगा? हैं? शिव बाप याद आएगा। बाबा है। मुरली में आया है तुम इनकी श्रीमत से खर्च करो। बाबा खर्च करने के लिए मना नहीं करते। इसमें इनकी श्रीमत से खर्च करो का मतलब क्या है? इनकी माने दो। कौन कौन दो? हैं? ब्रह्मा और शिव। अम्मा और बाप और दादा। ये कंबाइंड पार्ट चल रहा है अभी। अर्धनारीश्वर का पार्ट चल रहा है। बाबा वो समझ में नहीं आया। क्या? 41 से 47 तक जो सेवकराम आत्मा द्वारा जो वाणी चली ना, हैं? उसको क्या बोलेंगे, पीयू की वाणी या मुरली? तो वही तो बता रहे हैं। पीयू माने बाप। तो कौन सा बाप बुद्धि में आ रहा है? तो 36 में जो वाणी चली वो भी चलाने वाला कौन सा बाप? शिव बाप। और 42 के बाद शरीर छोड़ने के बाद जो वाणी चली माताओं के द्वारा, वो भी कौन सा बाप? शिव बाप। तो पीयू ही तो हुआ। और बाप लिखाते थे, ये 2 बजे बैठ के लिखते थे। तो कौन लिखाते थे? शिव बाप लिखाते थे। प्रजापिता तो चला गया, माताएं थोड़े ही लिखाती थी। माताओं के द्वारा बोला जाता था, ब्रह्मा बाबा लिखते थे। माताओं के द्वारा कौन बोलता था? शिव बाप बोलता था। नहीं जवाब मिला? बाबा जिन आत्माओं को हिरण्यक्ष पाताल में लेकर जाता है वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, तो क्या वो एनएस में नहीं? क्यों? जो देवता वर्ण की आत्माएं हैं, क्षत्रिय वर्ण की आत्माएं हैं, वो नहीं जाती हैं पाताल में? कि सबसे ज्यादा पाताल में वो ही जाती है? नहीं जाती हैं? जाते हैं। ये कहो सारी पृथ्वी को लेके जाता है। पृथ्वी माना पृथिव्यात, फैलती है, उसे पृथ्वी कहा जाता है। कलयुग के अंत में पृथ्वी चारों तरफ सारी दुनिया में जितनी फैलनी है जो फैल जाती है। एशिया महाद्वीप, दक्षिण भारत, अरब देश, बौद्ध धर्मखंड, चीन जापान वगैरह, क्रिश्चियन धर्मखंड, यूरोप वगैरह, अमेरिका वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, ये समुद्र तल से नंबरवार ऊपर आए ना धर्मखंड, तो पृथ्वी फैलती गई, बढ़ती गई। पृथ्वी का आकार या घटता गया? बढ़ता गया।
तो मतलब फिर वो लोग एनएस में नहीं जा सकते? कौन? जो जिन लोगों को हिरण्याक्ष पाताल में लेके जाते। ओहो, पाताल में सभी जाते हैं। भारतवासी तो सबसे ज्यादा गड्ढे में जाते हैं। अभी फाइनल पेपर हुआ कहाँ है, नंबरवार रहेंगे। अष्टदेव भी नीचे गिरते हैं कि नहीं? माया उनको छोड़ देती है? छोड़ देती है? नहीं छोड़ती। छिटक जाती है ना है? जब उसको पाताल में ले जाते हैं ना पृथ्वी को। काशी नगरी की बात छोड़ दो, काशी नगरी को पृथ्वी नहीं कहेंगे, वो भी सिर्फ नगरी बताई। नगरी का नाम क्या? काशी। काशी माने क्या है? जो याद का तेज खाती है, पीती है, वो है काशी नगरी। तो सारी पृथ्वी के लोग हैं। काशी के पास है, इलाहाबाद भी तो है, मिर्जापुर भी तो है। तो मिर्जापुर के लोगों को काशी कहेंगे? काशीवासी नहीं, वो तो पृथ्वीवासी है कि काशीवासी है? पृथ्वीवासी है। आसपास के जो गांव है छोटे मोटे, काशी से लगे हुए भी हों क्यों न, उनको काशी कहेंगे या पृथ्वी में पृथ्वीवासी कहेंगे? पृथ्वीवासी कहेंगे। और बाबा, एक माता जी का प्रश्न है। हाँ। घर में बच्चे शादी करना चाहते हैं, ज्ञान में नहीं चलते हैं, लेकिन माता पिता तो ज्ञान में चलते हैं। तो अगर धन का सहयोग करेंगे तो बोझा चढ़ेगा, तो फिर माता पिता को किस प्रकार का सहयोग करना चाहिए? जैसे ब्रह्मा बाबा ने सहयोग किया। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया है? कान बाहर निकलो बाहर। मेरा धंधा सो बच्चे का धंधा, जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा, जो बाप का खून सो बच्चे का खून। बाप के खून में ये रेदा वेदा है कि भगवान का धंधा करना है, और बच्चे के खून में ये है कि हम तो दुनियादारी के धंधे करेंगे। तो बाप का खून है या किसी और का खून हो गया है? किसी और का खून है जिससे पैदा हुआ है। भाग यहाँ से, ससुरे नहीं। बाबा, अगर कन्या है तो? हैं? कन्या है तो उनकी शादी कर दो। कन्या हो तो क्या हुआ? कन्या को क्या कहेंगे कि तुम जाके धंधा चोरी करो? कन्या बेचारी क्या धंधा चोरी? वैश्यालय की दुनिया में कन्या को धंधा करेंगे तो लोग वैश्या बना देंगे। इसलिए तो कहा कि ये वैश्यालय है, डागली पढ़ाई मत पढ़ाओ। डागली पढ़ाई पढ़ेंगे तो नौकरी करेंगी, नौकरी करेंगी तो वैश्या बन जाएंगी। वो छोड़ेंगे थोड़े ही जिनके अंडर में काम करेंगे। अरे दास दासी किसी के घर में काम करेंगे तो आज की दुनिया में तो दास दासियों के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। चलो माँ बाप न भी करें कुछ, माँ बाप के जो बच्चे नौजवान घर में हैं वो फिर छोड़ेंगे? छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कन्या की तो शादी करनी ही पड़े अगर ज्ञान में नहीं चलती है तो। और योगिनी माँ तो इतनी श्रेष्ठ है। हैं? योगिनी माँ तो इतनी श्रेष्ठ है। हाँ। तो उनको दुर्योधन दुशासन के लिस्ट में क्यों डाल दिया? पुरुष, सब पुरुष, और सिर्फ शरीर बाबा देख रहे हैं या अनेक जन्मों का स्वभाव संस्कार देख रहे हैं आत्मा का? शिव बाबा क्या देख करके बोलते हैं? दुर्योधन दुशासन अगर पुरुषों को बोला तो क्या देख करके? शरीर देख करके बोल। बाबा शरीर देखता है? शरीर तो नहीं देखता, आत्मा को देखा।
आत्मा में जो अनेक जन्मों के गुण धर्म संस्कार हैं वो पुरुषों के हैं। पुरुष जन्म ज्यादा लिए हैं या स्त्री चोले ज्यादा लिए हैं? तो जिसने पुरुष ज्यादा चोले लिए होंगे वो द्वापर कलयुग में क्या बन जाते हैं? हा? अरे द्वापर के आदि में कोई कन्या है, उसकी शादी होती है, पुरुष के साथ रहना पड़ता है। तो कोई कन्या ये चाहेगी कि हमारे शरीर की तोड़फोड़ हो जाए? हैं? चाहती है कोई? पुरुषों की तो आदत है पहली बार में ही तोड़फोड़ कर देते हैं। तो ये दुष्ट युद्ध नहीं हुआ, प्यार का युद्ध हुआ है। अरे जैसे दो साथी होते हैं अखाड़े में, एक दूसरे से कुश्ती लड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं ना? तो जो प्रैक्टिस करते हैं वो प्यार से लड़ते हैं या एक दूसरे दुश्मनी से लड़ते हैं? प्यार से लड़ते हैं। अब ये पुरुष क्या करते हैं? अरे वो प्यार की लड़ाई लड़े तो देवता पैदा होंगे। दुष्ट युद्ध करते हैं, जो साथी नहीं चाहता है वैसा युद्ध करते हैं, हिंसा का युद्ध। और उनमें सबसे बड़ी हिंसा कौन से विकार की है? काम विकार की हिंसा। तो द्वापर के शुरुआत से ही ये हिंसा होती चली आई है। इसीलिए ये अंग भ्रष्ट अंग कहा जाता है। और उस भ्रष्टता में ऐसे नहीं कि पुरुष ही आगे हैं। क्या प्रकृति पुरुष की सांख्य योग में पढ़ाई जाती है। उस पढ़ाई में बताते हैं कि पुरुष तो निष्क्रिय है, परमधाम में आत्मा कैसी रहती है? निष्क्रिय। पुरुष जब स्त्री के संसर्ग में आता है तो सक्रिय हो जाता है। तो परमधाम से आत्मा इस सृष्टि में 5 तत्वों की सृष्टि में आती है तो कैसी बन जाती है? सक्रिय हो जाती। पुरुष माने आत्मा शरीर रूपी पुरी में शयन करती है, सो आत्मा। तो वो आत्मा जो है पुरुष, प्रकृति माने स्त्री पत्नी, पुरुष और प्रकृति का खेल है ये सृष्टि, माता पिता का खेल है। तो वो स्त्री के संसर्ग में पुरुष आया और वह सक्रिय हो जाता है। इसलिए लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? द्वापर के आदि से ही बौद्ध धर्म वालों ने शुरुआत कर दी। क्या करते हैं? संन्यास, दूरबाज खुशबाज, दूर चले गए। अब दूर चले गए तो उनको जो आकर्षण है वो पैदा होगा? नहीं पैदा होता। याद आता है थोड़ा बहुत। और बाबा, जो साक्षात्कार से 4 चित्र बने हैं, साक्षात्कार से जो 4 चित्र बने हैं वो 30 बाय 40 इंच के ही क्यों बने हैं? उस समय जो कागज की शीट बनती होगी वो इससे ज्यादा बड़ी नहीं बनती होगी। उतनी बड़ी बड़ी मशीनें इंडिया में नहीं आई होंगी, इसलिए वो 30 बाई 40 इंच के चित्र बनाए गए। अभी तो बड़े बनवाना चाहो बड़े बनवा लो। बाबा तो कहते हैं दीवार जितनी ऊंची होती है उतने बड़े बड़े चित्र बनवाओ। और बाबा 16,108 मन के जो राज परिवार में आने वाले हैं
जिनका गायन गोपियों के रूप में है। हैं? 16,108 मणके जो है वो राज परिवार में आने वाले हैं, जिनका गायन गोपियों के रूप में है। बोगियों? गोपियों के रूप में। हाँ, यह सरेंडर वर्ग के लिए कहा है। गोपियों सिर्फ नहीं, गोपियों दोनों बोलो। उसमें विजय माला नहीं है, है? विजय माला गोपी और रुद्रमाला गोप हो गए। तो यह सरेंडर वर्ग के लिए कहा है। तो यह सरेंडर कागज पर लिखकर होने वालों में से है या मन बुद्धि से सरेंडर होने वालों की बात है? कोई गीता पाठशाला चला रहे हैं, सरेंडर नहीं है। लेकिन जैसे बाबा बोलते हैं वैसे ही चलते हैं। बाबा कहें गीता पाठशाला को मिनी बदून का रूपरेखा दे दो तो फटाक से तैयार, सारा मकान तैयार है, लो मिनी बदून बनाओ, हम किराए पर रहेंगे जाके। मना हर तरीके से जैसे भी उनको चलाया जाए, तन के द्वारा, उनके कमाए हुए धन के द्वारा, मन के संकल्पों के द्वारा, उनके संबंधियों की शक्ति के द्वारा, उनके जीवन में संपर्क में आने वाले लोगों के द्वारा जैसे चलाया जाए वैसे चले। माना सरेंडर। कागज पे तो ये गवर्नमेंट को दिखाने के लिए और समाज को दिखाने के लिए कि देखो इन्होंने अपनी स्वेच्छा से सरेंडर किया है, नहीं तो कल ये कहने लगे हमको यहाँ बांध कर रखा गया है, हमको किडनैप करके रखा गया है, तब क्या करेंगे? हैं? झूठे साबित हो जाएंगे नहीं? तो ये तो गवर्नमेंट को और समाज को दिखाने के लिए है कागज। असली चीज अंदर की है या कागज की है? कागज पे सरेंडर होना है या प्रैक्टिकल जीवन में सरेंडर होना है? प्रैक्टिकल जीवन में सरेंडर होना है, तन से भी। तन के लिए भी कह दिया, तन भी पूरा अर्पण करना पड़े। कोई हाथ पांव से हम जो काम करेंगे, जैसे बाबा चलाएंगे वैसे हाथ पांव चलाएंगे, नाक नहीं चलाएंगे, तो फुल सरेंडर हुआ या अधूरा सरेंडर हुआ? है अधूरा सरेंडर हुआ। नाक तो सरेंडर, नाक कट जाएगी फिर वहां, कहाँ कट जाएगी? हैं? द्वापर कली है। हाँ, इस जन्म में भी नाक कट जाएगी। और बाबा दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है? जैसे दिव्य बुद्धि होती है वैसे ही दिव्य दृष्टि भी होती है, साक्षात्कार जिससे होते हैं। और टाइटैनिक जहाज है, टाइटैनिक जहाज है ना, उसकी जो दुर्घटना हुई थी ना, टाइटैनिक जहाज है ना, उसकी जो पानी का जहाज। हाँ जी, हाँ, उसकी जो दुर्घटना हुई थी ना, हाँ, कि शूटिंग संगम युग में कैसे हुई? पानी के जहाज की दुर्घटना हुई थी, है टाइटैनिक। हाँ है, तो कोई जहाज का बाबा ने नाम लिया कि नहीं? है शंकर चाप जहाज। ये तो वो क्लैरिफिकेशन में बोला है। चंद्रकांत वेदांत है। ब्रह्म वाक्य में कौन सा, वेद वाक्य में कौन सा महावाक्य बोला है? चंद्रकांत है, चंद्रकांत वेदांत जहाज। और सारी दुनिया को बांधने वाला है। क्या टाइम आने बांटना बांधना है। और है शूटिंग कैसे? अरे यज्ञ के आदि में चंद्रकांत जहाज टूटा था कि नहीं? सब बिखर गए कि नहीं? रुद्रमाला की मड़के हैं। हाँ, ऐसे ही है।
और बाबा हाँ, कन्या ज्ञान में नहीं चलती है तो बाबा कहते हैं उनकी शादी करा देनी चाहिए, कन्या ज्ञान में नहीं चलती है तो। और अगर जो कन्याएं ज्ञान में चलती हैं लेकिन सरेंडर होना नहीं चाहती हैं तो उनके लिए बाबा का क्या नियम है? कोई बात नहीं, घर में रहती हैं माँ बाप के अंडर में, कंट्रोल के अंदर रहती हैं, तो क्योंकि शादी और सरेंडर होने की क्या दरकार है। लेकिन ये बात जरूर है कि माँ बाप प्यार में आकर के उतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अति का विश्वास कर लेते हैं कन्याओं के ऊपर, उनको छुट्टी दे देते हैं कि हमारी कन्या ऐसी नहीं है, हमारी कन्या का ऐसा खून नहीं हो सकता जो हमारी नाक कटा दे, हमारा काला मुंह कराए दे समाज में। तो जो अति का विश्वास हो जाता है और वो विश्वास को खंडन कर देती है किसी से प्यार करके। इस प्यार के लिए बाबा ने मुरली में बोला है, कोई कन्या अगर लव मैरिज करती है तो उसको 1 पैसा नहीं देना। तो कन्या ने माँ बाप के साथ धोखा किया या वफादारी की? धोखा किया। और बाबा बिंदु बाप को बड़ा उल्लू क्यों रखा, नाम अक्षर क्यों रखा, दूसरा अक्षर क्यों नहीं है? हाँ, बाबा बिंदु बाप को बड़ा उल्लू अक्षर क्यों रखा? कौन सा बाप? हर दुनिया में बाप तो बहुत हैं, शिव बाप, धर्म पिताएं भी बाप हैं, हर आदमी का जन्म देने वाला भी बाप है। आप कौन से बाप की बात कर रहे हैं? बाप हैं? शिव बाप। हाँ, शिव बाप क्या कहता है? बड़ा उल्लू। किसको कहता है? बड़ा उल्लू अक्षर क्यों रखते हैं? बड़ा उल्लू किसको कहता है? अरे बताओ, शिव बाप बड़ा उल्लू किसको कहता है? हैं? आजकल के साहूकारों को। वो तो ठीक बात है, उनका सर जो है नीचे लगा हुआ है, जैसे उल्लू नीचे सर लटका के लटकते हैं। उल्लू का तो सर नीचे नहीं लटकता है ना बाबा, चमगादड़ को उल्लू कहते हैं। सर नीचे लटकता है, पाँव ऊपर, माने बुद्ध रूपी पाँव, पाँव माने लात मार दी और मुंह कहाँ डाल दिया? हाँ, गड्ढे की दुनिया में। तो उसको कहते हैं उल्लू। पैसा किस लिए कमाते हैं साहूकार लोग? अरे पैसा कमाने का लक्ष्य क्या है? यस्य सर्वे समारंभा, दुनिया के जितने भी काम धंधे हैं, समारंभा, आरंभ, सम्मानी संपूर्ण आरंभ जिनका किया जाए। तो दुनिया के जितने भी धंधे हैं वो कौन से विकार से आकर्षित होकर किए जा रहे हैं? काम विकार के सुख के लिए दुनिया मर रही है, साहूकार सबसे ज्यादा मर रहे हैं। तो काम विकार का सुख जो ले रहे हैं, लेना चाहते हैं या लिया हुआ अनुभव किया है, वो बुद्धि गड्ढे में जा रही है या एवरेस्ट चोटी में जा रही है? हैं? गड्ढे में जा रही है। बुद्धि में कौड़ी बसी हुई है, कौड़ी का अंधेरा बुद्धि में रहता है, अज्ञान अंधकार में बुद्धि जा रही है, कौड़ी तुल्य जीवन बना रहे हैं, इसलिए कहा उल्लू है।